Hello class 5, welcome to my class. So today I have a very important chapter. I'm in topic and as you know in my previous video I told you about the fractions, different types of fractions, and today's topic is how to reduce a fraction to its lowest terms. Reduce सबसे पहले you try to अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेड्यूस. रेड्यूस मतलब होता है छोटा करना, मेक लेस, मेक स्मॉल, या मेक सिंपल, छोटा बनाना है ना, कम करना, डिक्रीज करना. तो रेड्यूस का मीनिंग वो हुआ. अब हम रेड्यूस कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल. जैसे रेड्यूस 18/24. हम रेड्यूस किसको करेंगे? 18/24 को करेंगे लोएस्ट टर्म में. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे इसको छोटा बनाएंगे, कैसे इसको हम, इसका एक तरीका है 18 और 24 का, दैट मीन्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये जो 18 है न्यूमरेटर और ये जो 24 डिनोमिनेटर है. 18 एंड 24 का HCF से, यानी कि HCF से आपको डिवाइड करना है ऑफ 18 एंड 24. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों 18 और 24 को डिवाइड करना चाहिए. इसका मतलब अब शॉर्टकट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें, तो एक क्विकर मेथड आपको बताऊंगा. क्योंकि हमें 18 एंड 24 को हमें डिवाइड करना है इसका, यानी कि इनका HCF से. HCF यानी कि HCF ऑफ 18 एंड 24 आप रफ कीजिए, साइड में आप ना रफ वर्क कीजिए. इधर 18 यहाँ हुआ और यहाँ पे 24 हुआ. अब क्या करेंगे? क्विकर मेथड, मतलब जो जल्द से जल्द मतलब आपका HCF निकाले, है ना. कैसे निकाले HCF? तो आप क्या करना है, 18 और 24 का ऐसा नंबर ढूंढिए. यू सिलेक्ट ए नंबर which will divide both 18 and 24. बिगेस्ट नंबर को ढूंढिए. तो मैं ढूंढता हूँ 6 से 18 और 24 दोनों ही डिवाइड होता है. 6 3 इधर यहाँ पे लिखिए कोसेंट, 6 3 इधर 18, 6 4 इधर 24. फिर से आगे कीजिए 3 and 4, यहाँ 3 and 4. तो आप फिर ढूंढिए कोई ऐसा नंबर है जो कि 3 and 4 को, दोनों नंबर को एक साथ एक ही मतलब बार में डिवाइड हो. तो यहाँ पे क्या 2 से होगा, 2 से 4 होता है लेकिन 3 नहीं होता है. 3 से करेंगे 3 इज डिविजिबल बट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. फिर 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से ट्राई करेंगे, सो इट इज नॉट डिविजिबल. यानी कि 3 and 4 कोई भी नंबर ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 3 and 4 डिविजिबल हो. इसका मतलब 6 जो है हमारा HCF है. ठीक है, 6 क्या है? HCF है. HCF 6 है. अब ये HCF 6 से हम इसको रेड्यूस करेंगे. कैसे? सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, 18/24 यहाँ लिख देंगे इस तरह से, और फिर से इक्वल जो साइन है लिखकर यहाँ पे 24 लिखेंगे. उसके बाद वो 6 से, यानी कि HCF से, HCF of 18 and 24 divide this 18 and 24 by 6. So if you divide this 18 by 6 you will get 3. Then cut off this 18. यानी कि 18 को 6 से डिवाइड करने से आपको मिलेगा 3. उसके बाद 18 को कट ऑफ करना है, इसको काट देना है. उसके बाद फिर 6 से 24 को भी डिवाइड करेंगे, तो 6 4 24. तो आपका आंसर है 3/4. So now I reduced 18 and 24 to its lowest term, that is 3/4. तो
तो ये 18/24 का लोएस्ट टर्म जो है 3/4 है। तो इसी तरीका से आपको करना है। तो फिर आप इसको लिखें अपने कॉपी में, और फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। Now I would like to show you one by one B, C, D how to reduce 9/27 to its lowest terms। कैसे इसको छोटा करें, जैसे मैंने नंबर A को दिखाया उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे B में 9/27 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे 9/27 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ 9/27 लिखकर इसका क्या निकालेंगे, HCF। First I will try to find out the HCF of 9/24, 9 and 24. So you can do the rough work here on the right side of your copy। So ये copy है, copy आप just consider it as your copy, and on the right hand side of your copy notebook you are going to find out the HCF of 9 and 24. So this is how we try to find out the HCF of 9 and 24. तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब भी आप शॉर्टकट में HCF कैसे निकालना है, हालांकि मैंने डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, इसको भी मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे जब आप इस तरह का जब क्वेश्चन करेंगे, सवाल इस तरह का सवाल का आप सॉल्यूशन लिखेंगे, तब आपको चाहिए होता है क्या, HCF, क्योंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों ही नंबर का HCF से दोनों को डिवाइड करना होता है, इसलिए HCF निकालना जरूरी है। और आपको सीखना है HCF कैसे निकालें शॉर्टकट मेथड में। तो आपको लिखना है 9 और 24, उसके बाद ऐसा नंबर ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड आउट सच ए नंबर व्हिच विल divide both 9 and 24. So I have got here what 3. Okay, 3 will divide both 9 and 24. How? 3 3s are 9 and 3 8 are 24, and again you find out 2 divide 3 and 8 both दोनों डिवाइड होना है, दोनों ही डिविजिबल होना है। जो आप इसमें लिखने जा रहे हैं उससे ये दोनों ही डिवाइड होना पड़ेगा, एक नहीं दोनों। तो यहाँ पे ऐसा नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस इसलिए किया कि मेरा काम खत्म हुआ, यानी कि ये 3 जो है HCF है, यानी कि अब वो 3 से I will divide this 9. 3 3s are 9, 3 8s are 24. That means your solution is 3/8. That means I have converted 9/27. That means I reduce 9/27 to its lowest term, that is 3/8. इसी तरह से आपको करना है। अब C को दिखाएंगे कैसे करेंगे। C को देखिए, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 24, यहाँ पे 16 लिखेंगे, दोबारा यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब 16 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर से उसी तरह से करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, रफ वर्क करना है। यहाँ पे यू हैव टू डू द रफ वर्क ऑन द राइट साइड। हियर इज 16 एंड हियर इज 24। नाउ find out the number which will divide both 16 and 24. So 8 is the biggest number which will divide both 16 and 24. 8 2s are 16, 8 3s are 24. And is there any number which will divide both 2 and 3? No, there is no number. So 1 is there, so 1 is not written. Okay, number 8 है, यानी कि 8 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 8 2s are 16, 8 3s are 24. Now 2/3. This 2 and 3 it's in its lowest term, मतलब 16 24 का lowest term है 2/3। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर 1 का अलावा दूसरा नहीं है। 2/3 जो आप नंबर देख रहे हैं, इसका जो ये जो है लोएस्ट टर्म में है, किस में है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है। जब 1 होगा तभी हम बोलेंगे कि ये जो है लोएस्ट टर्म में लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर से हम दिखाएंगे D का 42/48।
42/48, तो यहाँ लिखेंगे 42, यहाँ पे लिखेंगे 48, ये हुआ डी का। और यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ से शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, जैसे मैं नंबर ए का किया उसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, यहाँ 48 लिखेंगे, क्योंकि रेडी आई विल जस्ट आई वांट I'm making ready to do that, find out the solution. So now what you are going to do now, you are going to find out the highest common factor of 42 and 48. So which will be the highest common factor? So now just imagine which number will divide both 42 and 48. So don't think by 2. You can divide the 42 and 48 by 2 also, but you try to find out the biggest number. It will be 40, suppose say 12. Okay, you can start with the 2 also. By 6, or you can divide 42 and 48 by 6. 6 7 is 42, then 6 8 is 48. Now is there any number which will divide 7 and 8? There is no number other than 1. So you will stop here. That means the highest common factor is 6. Now using the 6, you will divide both 42 and 48. 6 7 is 42, 6 8 is 48. Now 7 by 8 is your solution. So this is how we have to reduce a given fraction. Now let us see another topic. Another topic is about how to add fractions with common denominator. For example, 1 by 2 plus 3 by 2. And number B, 2 by 3 plus 4 by 3, 7 by 5 plus 3 by 5. So these are the fractions with a common denominator. Look here, 2, 2. That was 3, 3. 5, 5. So this 1 is numerator, 2 is denominator. So here, 3 by 2, here is also 2, here is also 2. That means these are the two fractions with common denominator 2. So how to add such numbers? तो ये जो सवाल है, हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे प्लस करें, कैसे ऐड करें. हाउ टू फाइंड द सम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर कॉमन हो, एक जैसा हो, तो कैसे ऐड करें. तो बहुत ही आसान है. ये डिनोमिनेटर कॉमन है, इसलिए एक बार लिखना है. उसके बाद ये न्यूमरेटर दोनों को प्लस करना है, 1 प्लस 3. तो उसके बाद हुआ 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 2 हुआ, यानी कि 4/2. अब 4/2 यहीं तक भी रख सकते हैं, यहाँ तक रखने से भी कोई गलत नहीं है. लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, आप जब भी इस तरह का नंबर आपको सम, जब फ्रैक्शनल नंबर का सम मिलता है, when you get the sum you have to write in its lowest term. सबसे छोटा टर्म में लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया. यानी कि छोटा टर्म में क्या कर सकते हैं, 4 और 2 का HCF क्या है. 4 और 2 का HCF क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो यानी कि HCF 2 होगा. तो ये 2 से इसको काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2/1. और जब हम यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर, if the denominator is 1, that is not written, okay, it is understandable. डायरेक्ट 2 लिख देते हैं. जब 1 हो डिनोमिनेटर तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है. तो इसका आंसर ये हुआ. तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 3 कॉमन है, एक बार लिखेंगे और 2 और 4 को प्लस करेंगे. यहाँ फिर से 4 प्लस 2 कितना होगा, 6. फिर यहाँ 3. अब फिर इसका HCF कितना होगा, 3 होगा. 3 2 6, 3 1 3, यानी कि ये भी 2/1 हुआ.
आप ऐसा ही रख सकते हैं या तो फिर ऐसा लिख इस तरह से लिखकर छोड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर 7 5 5 यहाँ पे 5 लिखेंगे और यह 7 + 3 ये हुआ 10 10/5। फिर इसका HCF कितना होगा 5 होगा। 5 2 = 10 5 1 = 5 यानी कि 2/1। फिर इसका 2 इस तरह से आप लिख कर रख सकता है। तो हमेशा यहाँ पे सिंगल होल नंबर मिला आपको, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है। जैसा 3/5 है यहाँ 2/5 है, तो दूसरा नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 5 5 कॉमन हो गया तो 5 लिखेंगे। 3 और 6 कितना हो गया, 3 + 6 कितना होगा 9। फिर 9 और 5, अब बताओ 9 और 5 का कॉमन डिनोमिनेटर के और HCF क्या होगा। 9 और 5 का HCF 1 होता है, तब जब 1 आएगा इसका मतलब ये आंसर इतना ही तक रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। इसको नहीं काट सकता है, इसको लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। सो यही तक है। So for this much only for today, and I will bring some new topics in my new videos. Till then, goodbye. Thank you.